नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार को आज एक बार फिर बड़ा झटका दिया गया है। इस मामले को लेकर आज हुई अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार से कहा कि आगामी 2 सप्ताह के भीतर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव की तारीखें घोषित की जाए। इस फैसले को राज्य सरकार के साथ साथ ओबीसी समुदाय के लिए भी काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही कोर्ट के फैसले के चलते अब जल्द ही ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाने की घोषणा की जा सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, नगर पंचायत व पंचायत समिति सहित ग्राम पंचायतों के आम चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे और इसके लिए अब अक्टूबर माह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में कोर्ट के फैसले पश्चात ओबीसी संवर्ग के उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। अदालत द्वारा चुनावी अधिसूचना घोषित करने के लिए राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया गया है। ऐसे में इस दौरान अंतिम प्रभाग रचना व अंतिम मतदाता सूची की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 मई से पहले चुनाव की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद प्रचार के लिए 3 से 4 सप्ताह का समय मिल सकता है और जून माह के अंत तक मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करवाते हुए सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में जन निर्वाचित व्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को लेकर दिए गए फैसले के बाद अब मनपा प्रशासन भी हरकत में आ गया है और मनपा चुनाव को लेकर 80% तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। चुनाव के लिए लगने वाले मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम व स्टाफ का नियोजन कर लिया गया है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में सेवा के लिए विभिन्न ठेकेदारों का भी चयन पहले से तय कर रखा गया है। चुनाव में लगने वाले स्टाफ की सूची भी तैयार है और चुनाव का आधे से अधिक नियोजन पहले ही तय कर लिया गया है। ऐसे में महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसी जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त होना बाकी है और सरकारी स्तर से भी मनपा चुनाव को लेकर अब तक कोई आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन मनपा प्रशासन किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर की गई जिद व घोषणा के चलते मुंबई पुलिस द्वारा विगत 23 अप्रैल को हिरासत में ली गई अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा को आज करीब 12 दिन बाद मुंबई की सेशन कोर्ट द्वारा राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। हालांकि जमानत देते समय कोर्ट ने राणा दंपति के लिए 6 शर्तें भी तय की हैं और उन्हें इन शर्तों का पालन करने व भविष्य में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं दोहराने की सख्त ताकीद भी दी गई है। अपने आदेश में सेशन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोर्ट द्वारा बताई गई शर्तों का उल्लंघन होता है तो राणा दंपति को दी गई जमानत अपने आप रद्द हो जाएगी और उन्हें दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। इस आदेश के तुरंत बाद सांसद नवनीत राणा को भाईखला जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि शाम तक विधायक रवि राणा को भी रिहा किया जाएगा। मुंबई की सेशन कोर्ट द्वारा कुल 6 प्रमुख शर्तों के आधार पर राणा दंपति को जमानत दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि राणा दंपति इस मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते, सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी वैसा ही कोई काम वे दोबारा नहीं कर सकते हैं। राणा दंपति को जाँच में सहयोग करना होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पूछताछ हेतु उपलब्ध होना होगा। हालांकि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस दी जाएगी। वहीं इस जमानत के लिए 50,000 रुपए के बॉन्ड भी भरने होंगे। विगत सोमवार को ही मुंबई महानगर पालिका द्वारा राणा दंपति के खार परिसर स्थित फ्लैट के दरवाजे पर एक नोटिस चिपकाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 8वें माले पर स्थित इस फ्लैट में नियम बाह्य निर्माण किया गया है, जिसका बीएमसी के अधिकारियों द्वारा 4 मई को निरीक्षण किया जाएगा। अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार आज बीएमसी के अधिकारियों का दल राणा दंपति के खार परिसर स्थित आवास पर निरीक्षण करने हेतु पहुंचा। इसी दौरान राणा दंपति की जमानत भी मंजूर हुई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः नियम बाह्य निर्माण रहने को लेकर बीएमसी द्वारा राणा दंपति के फ्लैट में कुछ तोड़फोड़ भी की जा सकती है। अतः कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद राणा दंपति के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई की अदालत द्वारा जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को आज जमानत दे दिए जाने की खबर मिलते ही उनके शंकर नगर परिसर स्थित आवास गंगा सावित्री पर जश्न का माहौल रहा, जहां पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया।
समय विधायक रवि राणा के माता पिता सावित्री देवी और गंगाधर राणा भी अपने बेटे बहू की रिहाई की खबर को सुनकर बेहद खुश दिखाई दिए, जिन्हें उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद नवनीत व विधायक रवि राणा की रिहाई को लेकर बधाइयां दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आज 4 मई से धार्मिक स्थलों के समक्ष लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा औरंगाबाद की सभा में की थी। इसके बाद पूरे राज्य में पुलिस विभाग द्वारा मनसे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारियां शुरू की गई। इसी श्रृंखला में आज अमरावती शहर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट रही और गाड़गेनगर पुलिस ने मनसे के शहराध्यक्ष संतोष बद्रे, जिलाध्यक्ष मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल के अलावा सभी प्रमुख पदाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक नोटिस जारी की। वहीं शहराध्यक्ष संतोष बद्रे को तड़ीपारी का नोटिस भी थमाया गया। इसके अलावा शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने शहर में सुरक्षा की दृष्टि से बंदोबस्त तैनात करते हुए सभी से आह्वान किया कि वे शांति बनाए रखें और चेतावनी भी दी कि किसी भी तरह का जातीय अथवा धार्मिक तनाव निर्माण करने वाली हरकत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दूसरे दिन पूरे महाराष्ट्र राज्य का ध्यान भेंडवल की भविष्यवाणी की ओर लगा रहता है, क्योंकि इस भविष्यवाणी में बारिश, फल, रोगराई व सत्ता परिवर्तन जैसे विषयों को लेकर संकेत व्यक्त किए जाते हैं। इस वर्ष बुल्ढाना जिले के भेंडवल गांव में हुई भविष्यवाणी से संकेत मिले हैं कि इस बार जून, अगस्त व सितंबर माह में शानदार बारिश होगी। वहीं जुलाई माह में अपेक्षाकृत कम लेकिन समाधानकारक बारिश रहेगी। साथ ही इस बार देश में फसलों की स्थिति अच्छी रहेगी और फसलों को दाम भी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र को लेकर भेंडवल की भविष्यवाणी से संकेत मिले हैं कि आगामी वर्ष के दौरान कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और राजा अपने स्थान पर कायम रहेगा। हालांकि देश कुछ हद तक आर्थिक समस्याओं व दिक्कतों से जरूर जूझेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य और बीमारियों को लेकर भेंडवल की भविष्यवाणी से संकेत निकला है कि इस बार सभी का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में रहेगा और संक्रामक महामारी का नाश होगा। इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि एसोसिएशन की अमरावती संभागीय शाखा द्वारा आगामी शनिवार 7 मई की दोपहर 2:30 बजे राजापेट परिसर स्थित होटल ग्रेसीन में एज्यू फेयर 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। विगत कुछ दिनों से लगातार हो रही ईंधन दर वृद्धि का असर राज्य परिवहन महामंडल यानी एसटी द्वारा की जाने वाली माल ढुलाई पर भी पड़ा है और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के चलते एसटी महामंडल ने माल ढुलाई की दरों में प्रति किलोमीटर 11 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इन नई दरों को विगत 1 मई से ही अमल में भी लाना शुरू कर दिया गया है। अमरावती कृषि उपज बाजार समिति में प्रशासक राज आते ही यहां बदलाव की लहर दिखाई देने लगी है और विगत अनेक वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहने वाले कर्मचारियों का बाजार समिति के प्रशासक व जिला उपनिबंधक राजेश लगेकर द्वारा आनंद फानंद में स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसे में बाजार समिति में चल रहे मनमाने व लचरपूर्ण कामकाज पर कुछ हद तक अंकुश लगने की संभावना व उम्मीद जताई जा रही है। कोविड संक्रमण से बचाव करने हेतु सरकार ने 1.5 माह पूर्व 12 से 14 वर्ष आयु गुट वाले बच्चों का टीकाकरण करना शुरू किया, जिसके बाद जिले में इस आयु गुट वाले 47% बच्चों ने पहला टीका लगाया और अब तक केवल 10.47% बच्चे ही दूसरा टीका लगवाने हेतु टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे। अमरावती मनपा क्षेत्र यानी अमरावती शहर में इस आयु गुट वाले केवल 2.33% बच्चों ने ही प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया है। यह मेलघाट की चिखलदरा तहसील को छोड़कर अन्य सभी तहसील क्षेत्रों की तुलना में बेहद कम है और आदिवासी बहुल रहने वाली धारनी तहसील में भी अमरावती शहर की तुलना में अधिक टीकाकरण हुआ है। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के जरिए सामने आई है। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर महानगर पालिका के वैद्यकीय व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने बताया कि इससे पहले सभी शालाओं में जाकर मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा था, किंतु इन दिनों गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और कई स्थानों पर बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से टीकाकरण का प्रमाण घटा है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थी बच्चों के घर घर जाकर उनका टीकाकरण कराया जाएगा, अन्यथा रिहायशी इलाकों में टीकाकरण शिविर लगाते हुए 12 से 14 वर्ष आयु गुट वाले बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। अमरावती महानगरपालिकातर्फे उद्यापासून 50 टीम्सचा सर्वे डोर टू डोर सुरू होणार आहे। यामध्ये आम्ही 12 ते 18 वयोगटातील व्यक्तींना सांगू इच्छितो की त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात कोर्बेवॅक्स आणि कोवॅक्सिन या वॅक्सिनेशनचा लाभ घ्यावा। 4th वेव्ह ची संभावना असल्यामुळे आणि शाळा पण आता सुरू असल्यामुळे जास्तीत जास्त व्यक्तींनी याचा लाभ घेण्यात यावा ही विनंती महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येते। अमरावती शहर में घरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करते समय निर्माण साहित्य का कचरा बड़े पैमाने पर निकलता है। आमतौर पर यह कचरा खुले भूखंडों पर फेंका जाता है। इस निर्माण साहित्य कचरे का प्रबंध करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान में निर्माण साहित्य कचरे पर प्रक्रिया का प्रकल्प शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए के प्रकल्प को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करते हुए मनपा को निधि मंजूर की है, किंतु इस प्रकल्प पर कुल 6 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में संशोधित प्रस्ताव अमरावती महानगरपालिका द्वारा सरकार को भेजा गया है। इस आशय की जानकारी प्रशासक व निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई है।
अक्षय तृतीया के पर्व तथा भगवान परशुराम जन्मोत्सव का औचित्य साधते हुए स्थानीय सुश आसरा फाउंडेशन की अध्यक्ष निशी चौबे व उनकी सहयोगियों ने इरविन अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीजों व उनके परिजनों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया, जिसका दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज हेतु अस्पताल में आए मरीजों व उनके परिजनों ने आनंद लिया। स्थानीय राजकमल चौक पर नेहरू मैदान के ठीक सामने स्थित होटल देव अमृत में एक युवती पर लगातार 2 दिनों तक बलात्कार किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पता चला है कि परभणी निवासी इस युवती को हिंगोली निवासी अशफाक पठान अहमद खान नामक आरोपी विवाह का झांसा देकर भगा ले आया था और उसे अमरावती लाकर होटल देव अमृत में रुकते हुए यहाँ 2 दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, फिर उसे यहीं छोड़कर भाग निकला। पश्चात पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने हिंगोली निवासी अशफाक पठान के खिलाफ बलात्कार सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। एक युवती को प्यार के जाल में फंसाने के बाद कई दिनों तक उसे पत्नी की तरह अपने साथ रखते हुए एक युवक इंदौर फरार हो गया। इस बात से प्रताड़ित होकर युवती ने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले कपिल सोनोने व अशोक सोनोने सहित 4 महिलाओं के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। नांदगांव पावर हाउस के पास झोपड़पट्टी में घरेलू विवाद पर महेंद्र राउत नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी ज्योत्सना राउत पर लोहे की सलाख से हमला कर उसे घायल कर दिया और इसके बाद पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से खुद के 5 वर्षीय बेटे व 2 वर्षीय बेटी को जहर पिलाने के बाद खुद भी जहर गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ऐसे में सभी लोगों की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें पहले जिला सामान्य अस्पताल और बाद में नागपुर रेफर किया गया, जहाँ पर महेंद्र राउत व उसके दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मूर्तिनगर परिसर में अतुल ठाकरे नामक शिक्षक अपनी रिश्तेदार महिला के साथ प्रसाद कॉलोनी से मूर्तिजापुर डॉक्टर वर्मा के अस्पताल के पास पैदल घूम रहे थे। इसी समय काले रंग की मोटरसाइकिल पर आए 2 आरोपियों में से पीछे बैठे आरोपी ने महिला के हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। तिवसा में एक ही दिन एक ही माल को 2 अलग अलग धर्म कांटे पर तोला गया, लेकिन दोनों कांटों पर अलग अलग वजन सामने आया। इस बारे में अंकुश देशमुख नामक किसान ने जब आवाज उठाई तो ड्यूटी पर तैनात ग्रेडर ने उन्हें चुपचाप रहने और माल का पूरा भुगतान दिए जाने की बात कही। वहीं इस मामले में तिवसा खरीदी बिक्री प्रबंधक का कहना रहा कि लिखित शिकायत मिलने पर मामले की जाँच की जाएगी। सप्ताह भर के लिए लिया गया ऑनलाइन कर्ज निर्धारित समयावधि में न भर पाने के कारण एक महिला की फोटो का मॉर्फिंग कर उसकी न्यूड फोटो को महिला के कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहने वाले व्यक्तियों को भेजने वाला मामला वरुण में उजागर हुआ है, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर वरुण पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग परतवाड़ा अंतर्गत आने वाले घटांग में सहायक वन रक्षक बीपी वसव द्वारा विगत 10 अप्रैल 2022 को लिखे गए सुसाइड नोट के मामले में वरिष्ठ स्तर पर जांच की जाएगी। इस हेतु अमरावती प्रादेशिक वन संरक्षक असनारे की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। चांदू रेलवे शहर के कुर्रा रोड स्थित विवेक प्रिंटिंग प्रेस नामक दुकान में कल मंगलवार 3 मई को अचानक भीषण आग लगी। इस आग में प्रिंटिंग प्रेस की सारी सामग्री जलकर खाक हो जाने के कारण काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र की नई बस्ती बडनेरा वरुड़ा स्थित श्रीनाथ रेसिडेंसी निवासी नीरज विश्वकर्मा के घर में कल देर रात के वक्त चोरों ने ताला कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया और लोहे की अलमारी में रखे नगद 14,000 रुपए सहित सोने चांदी के गहने मिलाकर 50,000 रुपए का माल चुरा लिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तारामाता मंदिर परिसर स्थित साईं बाबा मंदिर के लोहे के गेट का ताला तोड़कर किसी ने मंदिर की दान पेटी में से 2,000 रुपए नगद चुरा लिए। शिकायत मिलने पर राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। चांदू बाजार पुलिस थाना क्षेत्र से एक देशी कार में देशी शराब की तस्करी की जा रही है। यह सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने सिरजगांव बंड परिसर में नाकाबंदी करते हुए तेज रफ्तार आ रही बोलेरो कार को रोका, लेकिन पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भाग निकला। पश्चात पुलिस ने वाहन चालक सतीश घाटोला को गिरफ्तार किया और कार की तलाशी लेने पर देशी शराब का जखीरा बरामद किया गया। नागपुर जिला अंतर्गत कामठी के मेन रोड पर नेत्रतज्ञ के पास आंख का ऑपरेशन कराने के लिए जाते समय मोटरसाइकिल से नियंत्रण छूट जाने की वजह से टिप्पर के नीचे कुचले जाने के कारण रामदास वनकर व त्रिशांत वनकर नामक दादा व पोते की मौत हो गई। वहीं दामिनी वनकर नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।